नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे YouTube साथियों, मैं सुभाषचंद आपके अपने YouTube चैनल रणवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जो जनरेशन बीटा है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने सुना होगा जेड जनरेशन और अल्फा जनरेशन, यानी जो बेटा जनरेशन आई है इसके बच्चों का स्वभाव, इनकी प्रकृति, समाज में किस प्रकार से घुल मिल के रहेंगे, ये सब देखेंगे। तो देखिए, जो नई साल है, नई साल के साथ साथ कुछ चैलेंज भी हमारे सामने हैं। तो दुनिया में हर समय बाद नई पीढ़ी आती है। इन पीढ़ियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है ताकि उनके बारे में बात करना आसान हो सके। जैसा कि आपने जनरेशन जेड के बारे में या फिर अल्फा जनरेशन के बारे में सुन रखा होगा। अब ठीक उसी तरह से साल 2025 में पैदा होने वाली पीढ़ी को जनरेशन बीटा कहा जा रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो जनरेशन बीटा एक नई पीढ़ी है जो अब नए साल के शुरुआत हो रही है। ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह नामकरण का एक तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि इतिहास में नए युग की शुरुआत हो रही है। मिलेनियम और जेन जी जैसे शब्दों के बारे में तो आपने अब तक खूब सुना होगा। ये शब्द अलग अलग पीढ़ियों के लोगों को दर्शाते हैं। ऐसे में अब एक नई पीढ़ी आ रही है जिसे जेन बीटा कहा जा रहा है। ये वे लोग हैं जो 2025 में पैदा होंगे, यानी 2025 से 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चे। जेन बीटा के पहले जेन अल्फा थी जो 2010 से 2024 तक चली। उसके पहले जनरेशन जेड थी जो 1997 से 2012 के बीच में चली। ये नाम देने का एक तरीका है। जैसे जैसे समय बदलता है, नई पीढ़ियाँ आती है, उन्हें अलग नाम दिए जाते हैं। जनरेशन अल्फा से शुरू करके लोगों ने जो ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों का इस्तेमाल करके इन पीढ़ियों पर नाम रखना शुरू किया था। तो जेन अल्फा के बाद जेन बीटा और आगे भी इसी तरह के नाम दिए जाते रहेंगे। प्यारे साथियों, आपको बताते चले, साल 2025 में जिन बच्चों का जन्म होगा उन्हें हम बीटा किड्स कहेंगे। ये बच्चे ऐसे समय में बड़े हो रहे हैं जब तकनीकी का हर जगह बड़ा रोल प्ले कर रही है। जैसे पहले लोग किताबें पढ़ते थे, लेकिन अब बच्चों से लेकर बड़ों तक सब कुछ किस पर करते हैं? स्मार्टफोन पर करते हैं। साथियों, ये याद रहे कि इस जनरेशन के जो बच्चे हैं बड़े होकर ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां गाड़ियां खुद चलेगी, हमारी सेहत का ख्याल रखने के लिए खास तरह के कपड़े होंगे, हम कंप्यूटर से बनी दुनिया में घूम सकेंगे। यानी ये बच्चे एक साथ ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होगी। साथियों, इनके सीखने का, खेलने का और जीने का तरीका भी नया होगा। इस जनरेशन के जो अल्फा स्मार्टफोन, कंप्यूटर और रोबोट जैसे स्मार्ट डिवाइस के साथ बड़ी हो रही है, लेकिन जो बच्चे 2025 में पैदा होंगे उनके लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन हर जगह होगी। जैसे आज हम मोबाइल फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही भविष्य में एआई और मशीनें हमारी लाइफ का खास हिस्सा होगी। यह नई टेक्नोलॉजी हमारे पढ़ने में, काम करने में, खेलने में और यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसकी मदद भी ये कर सकेगी। साथ ही आपको बताते चले, ये चुनौतियां भी लेके आएगा साथियों तकनीक का युग। जैसे जैसे जो बीटा यानी 2025 में जन्मे बच्चे एक ऐसी दुनिया में पलेंगे जहां हर चीज़ एक क्लिक दूर होगी। इनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी होगी, जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, रोबोट। लेकिन साथ ही इन्हें कई बड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, जैसा कि धरती का तापमान बढ़ना, शहरों का बहुत बड़ा होना और दुनिया भर में लोगों की जनसंख्या का बढ़ना। इन समस्याओं से निपटने के लिए जेन बीटा को बहुत होशियार और मिलनसार होना होगा। यह इन बदलावों के साथ खुद को ढालना और सीखना होगा और दूसरों की मदद करना भी सीखना होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इनके पास बहुत सारी सुविधाएं भी होगी, परंतु चुनौतियां भी कम नहीं होगी। उनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। और भारत का पहला जनरेशन बीटा मिजोरम के आइजोल में पैदा हो चुका है। तो चैनल पर अभी तक बने हुए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय